क्या जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, बिना आधार के आरोप समझ से बाहर है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, उसी पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दावे आपत्तियां 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दर्ज की जाएंगी। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आरजेडी के जो बीएलए हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है और 1 अगस्त की लिस्ट दे दी गई है, बीएलए उस पर सहमत हैं। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। बिना आधार के आरोप समझ से बाहर है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, सरकार कह रही है, बिल्कुल उसी तरह से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन तमाम आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये लगातार बिना सिर पैर के जो आरोप हैं वो गलत है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग पर हमला बोला था। एसआईआर को लेकर तेजस्वी ने कई दावे भी किए थे और वोटर लिस्ट से अपना नाम काटे जाने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी और उसी के बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। उनका कहना यह है कि अगर मेरा नाम काटा जा सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ों लोगों का नाम साजिशन इस वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम आरोप, हालांकि एसआईआर जब से शुरू हुआ है तभी से लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार लोकतंत्र की हत्या, वोटर्स को हटाने की साजिश, ये तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और ज्यादा खुलकर पक्ष और विपक्ष सामने सामने हैं इस पूरे मुद्दे पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़े हैं। रोहित, जरा हमें समझाने की कोशिश करिए कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया गया था वो तो फिर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि जहां से वो वोट करते रहे हैं वहां उनका नाम है, एपिक नंबर भी वही है जो चुनाव आयोग की तरफ से दिखाया जा रहा है। जी, इसीलिए शशि शायद बीजेपी इसको अब एपिक घोटाला बता रही है कि एक व्यक्ति का दो एपिक कार्ड कैसे बन सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उनका एपिक नंबर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया वो अलग है। चुनाव आयोग ने जो जारी किया है, वोटर लिस्ट जारी किया है, वो उसमें उनका एपिक नंबर अलग है। और जो दस्तावेज भी आज तक के पास है उसके मुताबिक भी जो चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर बताया है उसी एपिक नंबर पे 2020 पे तेजस्वी यादव ने चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने जो एफिडेविट भरा था वही एपिक नंबर जो है उसमें डाला गया था। 2020 के वोटर लिस्ट में भी वही एपिक नंबर है, यानी 2020 में वही एपिक नंबर है जो चुनाव आयोग ने कल एक तरीके से कहे तो काउंटर करते हुए खुलासा किया है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपिक बताया है वो आखिर एपिक नंबर किसका है? 2916120। तेजस्वी कल दावा कर रहे थे वो मेरा है। चुनाव आयोग ने उसको भी काउंटर किया कि पिछले 10 सालों में इस नंबर का कोई एपिक कार्ड बना ही नहीं है जी। तो फिर पता नहीं ये एपिक कार्ड कहाँ से आया, इसकी जांच होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एक तरीके से कहीं बीजेपी इसको एपिक घोटाला बता रही है और इस पूरे कह सकते हैं मामले में जो है तेजस्वी यादव घिरते जा रहे हैं। जवाब तेजस्वी को ही देना है कि वो जो दावा कर रहे हैं कि उनका एपिक नंबर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और ये वाकई में मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 बार लोग वोट ना कर पाए, फर्जीवाड़ा ना हो, इसीलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। लगातार यही कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी।